हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम वाणी से उनकी स्थिति का वर्णन कर। आप लोग बाहरी दृश्य देखते हैं ना, मार के लगाए छड़ी लिए कमंडल लिए, ऐसी स्थिति हम आपको कैसे बताएं। हमारे गुरुदेव हैं इसलिए नहीं, हम पक्षपात की बात नहीं करते। क्या अद्भुत विभूति गुरुदेव भगवान। और बात यह है कि जब तक वो प्रकट रहते हैं तो माया ऐसी हवा फेंके रहती, कोई जान नहीं पाता। और जब जीवनी पढ़ते हैं ना बाद में, तब लगता है ऐसे महापुरुष थे, ऐसे आज महापुरुष नेत्र गोचर हो रहे। जो लिखा है वो है प्रत्यक्ष। हम आपको ये समझो कि आपको लाभ मिल रहा है दूर से। अगर महापुरुषों को थोड़ा भी कष्ट हो जाए तो हमारा जीवन फिर मंगलमय मार्ग में नहीं चल पाएगा। जैसी आपकी रुचि, बस आपकी प्रसन्नता हमारी हम अपने गुरुदेव की जो महिमा कह रहे हैं वो आप हृदय में जो है, वाणी में जो पढ़ रहे हैं, वो हमने देखा है। गुरुदेव भगवान वही चीज देखी है। बिल्कुल आप सत्य समझो। अगर प्रियाजू के निकुंज की सहचरी का मूर्तिमान दर्शन करना है तो हम आपको हाथ उठा के कह रहे मेरे गुरुदेव भगवान मूर्तिमान सहचरी है। अब समझ पाओ तो समझ पाओ, दूर से देखो और बस मन से आह्लादित हो जाओ, फिर आप उसका परिणाम देखना। जैसे आग में एक दाहिका शक्ति भी होती है और जीवन पालन शक्ति भी होती है, तो संतों में एक दाहिका शक्ति होती है। दूर से दरस परस अगनाश, दर्शन मात्र से आपके सारे पापों का नाश कर दे। मूर्तिमान कृपा, मूर्तिमान इस समय श्री जी की सहचरी और मूर्तिमान जुगल सरकार, मूर्तिमान जुगल सरकार। क्योंकि पीछे आपने पढ़ा कि दो नहीं रहने पाते, प्रेम का स्वभाव होता है। खोजने वाला लय हो जाता है और जिसकी खोज हुई वही रह जाता है। अब केवल प्रिया प्रीतम विराजमान। रूप छटादहुत निरखी थकित भय मुख बैन, प्राण तहा पहले गए रुवत छाड़े नैन। भगवत साक्षात्कार किए हुए दिव्य महापुरुष। ऐसा जो देवर्षि नारद जी ने लिखा कि अमोघस्य, निश्चित समझो जो उनका दर्शन पा रहे हैं, जो कहीं भूल से उनकी चरण रज माथे पे लगाने को पा रहे हैं, निश्चित प्रियालाल की प्राप्ति होगी, इसमें संशय मत करना। अमोघस्य भगवत प्रेमी महात्मा मिलना। जैसे कल थे वैसे ही आज हैं, केवल बाहरी रूप बदला। हम वो अंदर से देख के रूप धसक ही धस गयो। ऐसी प्यारी जो से प्रीति है तुम्हें कैसे बताए। गिरिराज जी में परिक्रमा लगा रहे थे तो कहा महाराज जी, एक प्रसंग पढ़ा कि मदन टेर वाले बाबा जो है तो एक दिन रो रो के कह रहे थे कि लाडली जू लालजू के संग दोष से आप भी कठोर हो गई। नहीं, आप तो बहुत करुणामयी हो, देखो बूढ़ा हो गया हूं, अभी तक दर्शन नहीं हुआ, आंख है नहीं, स्वामिनी जू शरीर छूटने वाला है, आप कैसे कठोर हो गई। तो प्रिया जो पास ही खड़ी थी, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा था, तो कहा ए बाबा मैं कठोर ना है। तो कहा कौन हो तुम? तो कहा जिसको पुकार रहे हो। नजदीक प्रिया जी। तो कहा कैसे जानूं कि आप ही हो? नेत्र प्रकट कर दिए। और लाडली जी ने कहा कि मैं कठोर ना है। पर ये शब्द सुनते ही मैं कठोर ना है, महाराज देखा कि महाराज जी बैठ गए। अशुभ प्रवाह, घंटों शिथिलता बनी रही, बार बार एक मैं कठोर ना है। हाँ श्री जी कठोर ना, मतलब प्रेम का मूर्तिमान, श्री जी के प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप पूज्य श्री महाराज जी। बस ये है कि हम कह भी रहे फिर भी आप नहीं देख पाओगे, फिर भी आप नहीं समझ पाओगे। जब तक वो समझाना ना चाहें तब तक समझना बहुत कठिन है। और ऐसे प्रेमी जनों के संग का तात्पर्य है प्रियालाल के प्रेम रंग में निश्चित डूबना। कुछ नहीं सुनाई देता, कुछ अच्छा नहीं लगता। जब प्रेम का उदय होता है हृदय में तो देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विधि नातो। न शरीर का राग रह जाता है, न शरीर संबंधी राग रह जाता है, एकमात्र आह रह जाती है। रोना सिसकना तड़पना आहों की जागीर प्रेम। मन पंग हो जाता है, प्रियालाल के सिवा कहीं जाता ही नहीं। जैसे अभी है कि प्रियालाल में लगता ही नहीं, विषयों में लगता है। घंटों आप टीवी देख सकते हो, मन नहीं भागेगा। घंटों मोबाइल में समय काट सकते हो, मन नहीं भागेगा। लेकिन आप घंटों बैठ करके 42 लीला का पाठ करें, घंटों बैठकर निज मंत्र शरणागत मंत्र जपें, असंभव।
और जो जप रहे हैं वो साधारण नहीं, वो साधारण महाभागवत है, जिनका मन शांत, घंटों मंत्राकार वृत्ति, बहुत ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं। पर जब प्रेम प्रकट होगा तो फिर मन अमना हो जाता है, मन में कोई चाह नहीं रह जाती, वो चाह में ही भागता है, राग और द्वेष में, अनुकूलता और प्रतिकूलता में। अब ऐसी समतुल स्थिति हो गई है कि मन पंग हो गया। अरे हमारा आपका मन क्या, प्रियाजू की रूप माधुरी देखकर लालजू का मन पंग हो जाता है। देखो माई अबला कै बलरासी, अतिगज मत निरंकुश मोहन निरख बंधे लट पासी, देखो माई अबला कै बलरासी। अब ही पंग भई मन की गति, बिन उद्यम अन्यास, तब की कहा कहो जब पी प्रति चाहत भ्रकुट विलास। अभी हालत ये हुई, प्यारी जी की एक लटपास कपोल पे आई, उसे देखकर अतिगज मत निरंकुश मोहन निरख बंधे लटपास, इनका मन इसी में पंग हो गया। सुंदरता की सीमा प्यारी जी, और ऐसी प्यारी जो ऐसे प्यारे जो को देख पावे, उनसे प्रेम हो जाए, मन फिर कहीं और चले, ऐसा कैसे हो सकता है। उधो मन न भये 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम पे। अब तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान कौन सुने, गोपी जन कहती है। और सोचो ऐसे श्याम सुंदर की जहां मन की वृत्ति पंग हो गई, ऐसे प्रिया और ऐसे श्याम सुंदर दोनों को जो देख रहा है, उसके मन की हालत क्या होगी। जब लगी लालच विषय को, सो न होई ध्रुव प्रेम, तासो कहा बसाई ध्रुव, पीतर सो कहे। जब लग कोई भी लालच है, रुपया पैसा भोग सामग्री पद प्रतिष्ठा, प्रेम नहीं, जहां लगी लालच विषय को, सो न होए ध्रुव प्रेम। अब बोले उससे क्या, बस जो पीतर को सोना कह दे। भाई हम तो सोने का घड़ा लिए है पीतर का, जब तुम जौहरी के आ जाओगे तो उसकी कीमत सोने वाली नहीं मिलेगी। ऐसे ही तुमने मान लिया विषयों का भी भोग कर रहे हो, लालच भी है संसार के, रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा का, और प्रेमी भी अपने को कह रहे हो, तो बोले पीतल को सोना मान रहे हो। जहां प्रेम होगा वहां विषय संयोग नहीं हो सकता। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, जहां प्रेम होगा वहां नाना प्रकार की भोग सामग्री की लालसा नहीं होगी।